नमस्कार। आज हम भगवान कृष्ण की एक बहुत ही प्यारी और सबकी जानी पहचानी कहानी में गोता लगा रहे हैं। माखन चोर कृष्ण की कहानी है ना। बिल्कुल, माखन चोर कृष्ण। हमारी ये जो चर्चा है, ये माखन चोर कृष्ण प्रेम और लीलाएं नाम के कुछ लेखों पर आधारित है। और हमारा मकसद है कि इस मशहूर कहानी को और इसके पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं उनको थोड़ा समझें। सही बात है। ये कहानी ऊपर से जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है असल में। हाँ, तो कहानी हमें ले जाती है वृंदावन, जहां बालक कृष्ण अपनी नटखट शरारतों के लिए, मतलब लीलाओं के लिए बहुत मशहूर थे। बिल्कुल। और उन लीलाओं में सबसे प्रसिद्ध शायद यही थी, गोपियों के घरों से माखन चुराना। सही। अच्छा, तो ये होता कैसे था? मतलब गोपियां तो माखन छिपा के रखती होंगी। हाँ, बिल्कुल। गोकुल की गोपियां मक्खन को काफी ऊंचाई पर टांग देती थी कि कृष्ण का हाथ न पहुंचे। अच्छा। पर कृष्ण भी कहाँ मानने वाले थे। वो अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ पूरी योजना बनाते थे। योजना? कैसी योजना? अरे कभी दोस्तों के ऊपर चढ़कर, मतलब वो मानव पिरामिड बनाकर मटकी तक पहुंच जाते। हाँ, सुना है। कभी किसी का ध्यान भटकाकर छुपके से काम कर जाते थे। और वो माखन लेकर ना सिर्फ खुद खाते थे, दोस्तों को भी खिलाते थे। और शायद बंदरों को भी। हाँ, बंदरों को भी खिला देते थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सब उनकी दिव्य लीला का ही हिस्सा था, महज शरारत नहीं। ये लीला वाला पहलू महत्वपूर्ण है। तो ये सिर्फ चोरी नहीं थी। ठीक है, जरा इसे खोलते हैं। जब गोपियां उन्हें पकड़ लेती, या मान लीजिए बाद में यशोदा माँ के पास शिकायत लेकर जाती थी। हाँ, जाती थी। रोज ही पहुंच जाती थी कोई ना कोई गोपी। तो उनका अंदाज कैसा होता था? गुस्से वाला? नहीं, गुस्सा कम होता था, बल्कि उसमें एक तरह का स्नेह छुपा होता था। उल्हाना देती थी। उलाहना? जैसे कहती, मैया यशोदा, तुम्हारा लाला बड़ा नटखट है, रोज हमारे घर आता है, सारा माखन चुरा ले जाता है। आवाज में शिकायत होती थी, पर आंखों में प्यार झलकता था। अच्छा, मतलब वो असल में नाराज नहीं होती थी। बिल्कुल नहीं। असल में तो वो कृष्ण की शिकायत करके, यशोदा माँ से बात करके एक तरह से कृष्ण से जुड़ने का बहाना ढूंढती थीं। उनकी ये शिकायतें भी कृष्ण के लिए उनके गहरे प्रेम और वात्सल्य का ही एक रूप थी। जैसे कोई अपने पर हक जता रहा हो, प्रेम भरी छेड़छाड़ थी वो। वाह, ये तो बहुत सुंदर बात है। अच्छा, तो फिर यशोदा माँ क्या करती थी? वो तो डांटती होंगी गाना को। हाँ, यशोदा माँ थोड़ी सख्ती दिखाती थी। पूछती थी कृष्ण से, कान्हा, अरे तो दूसरों के घर क्यों जाता है माखन चुराने? अपने घर में क्या कमी है माखन की? तो यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। कृष्ण क्या जवाब देते थे? अरे कृष्ण का जवाब तो सुनिए। बड़ी मासूमियत से कहते, माँ, तुम्हारे माखन में वो स्वाद कहाँ जो गोपियों के माखन में है। कमाल का जवाब। हाँ, और ये जो स्वाद की बात है ना, यही तो मतलब कुंजी है इस पूरी लीला की। स्वाद मतलब गोपियों का माखन ज्यादा स्वादिष्ट था? माखन में उनके निश्चल प्रेम, उनकी भक्ति, उनके समर्पण का स्वाद घुला हुआ है। ओहो, मतलब प्रेम का स्वाद। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण इस लीला से यही दिखा रहे थे कि उन्हें भक्तों का प्रेम, उनकी भक्ति सबसे ज्यादा प्यारी है, पैसे या किसी और चीज से ज्यादा। और उनकी ये मासूमियत, ये चतुराई, वो भी उनके दिव्य स्वभाव का ही हिस्सा थी। भक्तों के दिलों को और मोह लेती थी। तो इसका मतलब क्या है? इन सारी बातों का, इन स्रोतों का सार क्या निकलता है? सार यही है कि भगवान, चाहे वो बाल रूप में हो, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और प्रेम का आदान प्रदान चाहते हैं। उनकी ये नटखट लीलाएं, जैसे ये माखन चोरी, हाँ, ये ईश्वर और भक्त के बीच के गहरे, मधुर और सहज प्रेम संबंध को दिखाती हैं। ये बताती हैं कि भगवान को कैसी भक्ति पसंद है, सरल हृदय वाली, प्रेम भरी। वो प्रेम के भूखे हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो कृष्ण की माखन चोरी की लीलाएं सिर्फ बचपन की शरारतें नहीं है। नहीं, ये ईश्वरीय प्रेम, वो चंचलता जो दिव्यता में भी होती है, और भगवान और भक्त के बीच का वो अनोखा, वो घनिष्ठ रिश्ता, उसका प्रतीक है। अच्छा, ये लीला हमें सिखाती है कि भक्ति का रास्ता सिर्फ गंभीर तपस्या का ही नहीं होता, वो प्रेम, आनंद और उत्सव का भी हो सकता है। मतलब भगवान के साथ एक व्यक्तिगत स्नेह वाला रिश्ता मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल, एक प्यार भरा अपनापन वाला रिश्ता। सही कहा। और ये सब सोचते हुए मेरे मन में एक आखिरी विचार आ रहा है। हाँ, बताइए। कि जैसे गोपियों के लिए कृष्ण की माखन चोरी
सिर्फ एक शरारत नहीं थी, हम्म उसमें गहरा प्रेम और भक्ति का अर्थ था। हम्म तो क्या हमारे अपने जीवन में भी ऐसा हो सकता है? हम्म क्या हमारी रोजमर्रा की जो साधारण सी घटनाएं हैं, जो बातचीत है, जो रिश्ते हैं, हाँ, क्या उनमें भी ऐसे गहरे ऐसे दिव्य संकेत छिपे हो सकते हैं जिन्हें हम शायद देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते? बहुत अच्छा सवाल है। सोचने वाली बात है कि क्या हम भी अपने आसपास की साधारण चीजों में कुछ असाधारण ढूंढ सकते हैं।